कि दज्जाल क्या कोई इंसान होगा या वो जो जिन्नात होगा या फिर वो कोई एलियन होगा। हजरत तमीम दारी उनके साथियों ने सवाल किया कि तुम कौन हो। बहरे तिब्रिया के बारे में जब उसने सवाल किया था तो उन्होंने कहा कि हाँ इसमें अभी पानी है। तो उसने कहा कि अनकरीब इसमें पानी नहीं रहेगा। फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ कि मैं मसीह दज्जाल हूँ और अनकरीब मैं जाहिर हूँगा। जो बरमुडा ट्रायंगल के बारे में जो आती है चीज़ है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कश्तियाँ वहाँ पर जाकर डूब जाती हैं, कि क्या दज्जाल एक टाइम ट्रेवल जो है कर रहा था और वो सही वक्त का तयन करना चाहता था कि भाई मुझे कब निकलना है। इसके पहले हम बात कर रहे थे दौर फितन और फितने दज्जाल। तो फितने दज्जाल के ताल्लुक से बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन्स हैं, लोगों में बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात है कि दज्जाल क्या कोई इंसान होगा या वो जो जिन्नात होगा या फिर वो कोई एलियन होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि हजरत तमीम दारी रज़ियल्लाहु की रिवायत के अंदर में वो एक तूफान में फंस गए थे और वहाँ पर एक जजीरे में जाकर उन्होंने दज्जाल से मुलाकात की और बहुत सारे उलमा कहते हैं कि वो गालिबन वो ट्रैवल कर रहा है। मतलब तो क्या वो कोई एलियन है या फिर वो जो है हाफ ह्यूमन और हाफ जो है वो मशीन है। जैसे कि एआई टेक्नोलॉजी जो हम देखते हैं कि उसके जरिए इंसानों ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। तो दज्जाल के ताल्लुक से आप क्या सोचते हैं कि वो क्या होगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि अगर दज्जाल आएगा तो मैं उसको कुरान के ज़रिए हरा दूंगा, मगर अगर तुम उसे हराने की कोशिश करोगे तो तुम उसको हरा नहीं पाओगे, क्योंकि वो मखसूस ईसा अलैहिस्सलाम के ही कुव्वत से ख़त्म किया जा सकता। अब उनके रहते तो दज्जाल की जो पॉसिबिलिटीज़ थी या जो हमको हदीसों के ज़रिए पता चलता है, तो उसमें ये रहा कि कई लोगों ने कई शख्स को दज्जाल समझे जाने, मगर मसीहु दज्जाल का जो फितना था वो अब तक के उस तरीके से हमारे सामने नहीं आया, मगर आखिर उस ज़मा का वो सबसे बड़ा इवेंट है। अब ये समझना कि क्या वो एलियन हो सकता है, तो पहली बात तो ये है कि 7 आसमानों और 7 ज़मीनों में भी इंसान सफ़र तो नहीं कर रहा। तो जिस ज़मीन पर है वो, तो उस ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी जिन्नात और इंसानों की है। अब उसका जिन्नातों में से होना वो भी नहीं है, क्योंकि वो धोखा किसे देने आएगा, इंसानों को आएगा और वो अपने आप को मसीह कहलाएगा। जब वो अपने आप को मसीह पुकार रहा है तो इंसानों में से होना चाहिए। अब ये हो सकता है कि शयातीन उसकी मदद कर रहे हो, ये हो सकता है कि दज्जाल भी जिन्नातों को कंट्रोल कर सके और उनके ज़राए से, उनके ज़रियों से या उसके इल्म से वो कई चीज़ें कर दिखाएगा जिसे हम सुपरनेचुरल समझते हैं। यहाँ पे आम तौर पे जो स्कॉलर डिस्कस करते हैं उसमें उसे अलग अलग तरीके से देखा जाता है, जिसमें से 3 एस्पेक्ट हमको समझ में आते हैं। पहला एस्पेक्ट ये है, या तो वो ऑलरेडी पैदा हो चुका है, जैसे हमारे सामने कई किस्सों में आता है कि खिज़र अलैहिस्सलाम एक बड़े वक्फे से काम किए जा रहे हैं, ख़ास तरीके से अल्लाह ताला ने खिज़र अलैहिस्सलाम को अपने एक मुकाम पर एक अलग पैमाने के लिए काम करने के लिए रख छोड़ा है, जिसका हमको खुलासा सूरह कहफ में मिलता है। हो सकता है कि दज्जाल को भी वैसी मोहलत दी गई हो उसके इल्म की बुनियाद पे। अब उसमें एक कयास ये आता है कि हो सकता है कि दज्जाल उस वक्त हो जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो कुव्वतें दी गई थी और वो जिन्नातों को और बाकी मखलूक को जिस तरीके से कंट्रोल कर रहे थे, और यहूदियों में से ही एक ग्रुप था जो कि उनसे कई इल्म सीखता था। और फिर हुजूर ने ये भी फरमाया कि जो उन पे तहमतें बांधी गई है, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम पे, वो झूठी थी और वो उनको जादूगर बुलाते थे, जिन्नातों को ये करते थे वो करते थे, उन पे तहमतें लगाई गई, जबकि कुरान उस चीज़ को नकारता है। मगर ये बात हमको हिस्टोरिकली मिलती है कि भाई जादू का जो एक पूरा सिलसिला शुरू हुआ और जिस तरीके से जिन्नातों को कंट्रोल करने का इल्म जो सीखा गया और यहूदियों में उसकी एक बड़ी पनप जो है कबाला के तौर पे, बाकी चीज़ों के तौर पे हमारे सामने आती है, तो वो उस दौर से चली आ रही है। तो हो सकता है कि अगर दज्जाल का ज़हूर उस वक्त हुआ हो और उसके फितने से रोका जा सका
और वो अभी तक के ठहरा हुआ हो, तो वो एक पॉसिबिलिटी के तौर पे हम बात कर रहे हैं। हम उसको मान नहीं रहे हैं या हम उसको कोई एक्रेडिटेशन नहीं दे रहे कि हम ये मानते हैं, बस एक कयास पॉसिबिलिटी के तौर पे इसको देखा जा रहा है। दूसरा ये है कि वो अभी उसका ज़हूर होने का, उसके लिए जो ज़मीन है तैयार की जा रही है, और दज्जाल के लिए जो ज़मीन तैयार करने का तरीका भी है, तो उसमें सबसे पहले तो वो सिस्टम और तब्दीली की ज़रूरत है जहाँ पे दज्जाल जो है पूरी तरीके से कंट्रोल पा सके, वरना अगर वो ज़मीन तैयार नहीं है तो वो किस पे हुकूमत करेगा। तो उसकी एक तैयारी चल रही है कि उसके नतीजे में वो आएगा, उसका ज़हूर होगा और हम उसके करीब बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, जैसे कि हज़रत तमीमदारी की रज़ियल्लाहु अन्हु की जो रिवायत है, जो कि सही मुस्लिम की रिवायत है कि आप एक सफ़र कर रहे थे और उस वक्त आप इस्लाम लाने के थे, और उनकी जो कश्ती है वो तूफान में फंस गई और एक जजीरे पे जाकर वो रुकी। वहाँ पर एक शख्स था जिसके ऊपर बाल ही बाल थे, समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसका अगला कौन सा हिस्सा है, पिछला हिस्सा कौन सा है। तो उसने कहा कि तुमसे एक शख्स जो है मिलना चाहता है इस गारे के अंदर में। जब वहाँ पर गए तो बड़ा एक भारी और सभी शख्स जो है वहाँ पर जंजीरों में बंधा हुआ था, और जिसे देखकर वो लोग डर गए, उस पर लानत मुलामत उन्होंने की। और हजरत तमीमदारी उनके साथियों ने सवाल किया कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि तुम कौन हो, तुम पहले बताओ कि तुम कौन। उन्होंने कहा कि हमारा अरब है। तो उसने ये सवाल, 3 सवालात उसने किए कि बहरे तबिया के बारे में उसने सवाल किया, क्या उसमें पानी है। दूसरा सवाल उसने किया कि उम्वी नबी के बारे में बताओ, और दो इस तरह के 2 सवालात उसने किए। तो हर सवाल का हजरत तमीमदारी ने जवाब दिया। तो बहरे तिबरिया के बारे में जब उसने सवाल किया था तो उन्होंने कहा कि हाँ इसमें अभी पानी है। तो उसने कहा कि अनकरीब इसमें पानी नहीं रहेगा। और एक बाग के बारे में सवाल किया, और साथ ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल किया कि उम्मी नबी के बारे में बताओ। तो उसने कहा कि उम्मी नबी जो है वो मक्का छोड़ के सरब जो है वो हिजरत कर चुके हैं। तो उसने सवाल किया कि अरबों ने उनके साथ में किया। तो उन्होंने जवाब दिया कि अरबों ने उनके साथ जंग की, तो अरब पे वो गालिब आ गए। फिर अरबों ने क्या किया, तो हजरत तमीम ने जवाब दिया कि अरबों ने उसकी इताअत कबूल कर ली, उस नबी की इताअत कबूल कर ली। तो उसने कहा कि वही उनके लिए बेहतर था। फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ कि मैं मसीह दज्जाल हूँ और अनकरीब मैं जाहिर हूँगा। बात का एक लंबी रिवायत है वो हज़रत सही मुस्लिम की। तो इस रिवायत के ताल्लुक से बाज़ जो क्रिटिक्स है या जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है, जो मुस्लिम जो कुछ स्कॉलर्स हैं, उनका कहना है कि दज्जाल दरअसल बहुत पहले से है और वो एक टाइम ट्रेवल उस वक्त वो कर रहा था, जिस तरह का माहौल, कश्ती जो है उसमें फंस गई। और बाज़ स्कॉलर्स जैसे मौलाना इमरान हुसैन साहब जो है उनका ये कहना है, और भी काफ़ी जो स्कॉलर्स है कि जो बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में जो आती है चीज़ें कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कश्तियाँ वहाँ पर जाकर डूब जाती हैं, और इस तरह से जापानीज जो ट्रायंगल से कहते हैं, हम ड्रैगन ट्रायंगल भी कहते हैं, तो वहाँ पर भी सेम तरह के इवेंट्स जो है देखने को मिले हैं। तो दज्जाल इन दोनों जो जजीरे हैं, जो ट्रायंगल्स है, वहाँ पर किसी एक ट्रायंगल में दज्जाल है, या फिर कभी वो यहाँ रहता है कभी वो वहाँ रहता है। तो 2 चीज़ें हैं कि क्या दज्जाल एक टाइम ट्रेवल जो है कर रहा था और वो सही वक्त का तयन करना चाहता था कि भाई मुझे कब निकलना है, या दज्जाल एक ही जजीरे के अंदर में कैद है और वो लोगों के जरिए, जैसा सा ऐसे कोई जासूस उसी से बना हुआ है, तो उसको उनके जरिए वो इल्यूमिनेटी या यहूदियों से, इंसानों से बात करता है। देखिए, इसमें कई सारे कंट्रोवर्शियल और कॉन्स्पिरेसीज थियरीज आपको मिल जाएंगी। अब कुछ जो एस्पेक्ट जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदेही के तौर पे कि तुम उसको कैसे पहचानोगे, तो उसमें कई चीज़ें तो कॉन्ट्राडिक्शन के तौर पे भी दिखाई देती है। अब जैसे उसका जो लुक है, घुंघराले बाल होना, छोटी कद का होना, ठीक है, उसकी एक आँख जो है वो सैराब तैरती हुई दिखना, ठीक है, ये सब कुछ निशानदेही बताई गई है कि भाई कोई चेहरा देखेगा तो उसके माथे के बीच में काफिर लिखा रहेगा, ठीक है। तो ऐसे कई सारी निशानदेहियाँ बातें की गई है। अब हुजूर के दौर में भी जब एक शख्स था, यहूदी बच्चा, जिसके हाव भाव इस तरीके से थे कि उस पर शक था कि कहीं ये भी दज्जाल ना निकले, तो
वहाँ पे भी कई सारे हमारे सामने कंपेनियंस ने जो एक्सपीरियंस किए, सहाबाओं ने जो एक्सपीरियंस किए, कई लोग आखिर तक समझते रहे कि उसने इस्लाम तो कबूल किया मगर तब भी वो मुनाफिक था और वो दज्जाल ही था। तो ऐसे अलग अलग कयास रहे, और आने वाले वक्तों में भी कई ऐसे लोग उठे हैं जो अपने आप को उन्होंने मसीह कहलाया, और हमारे नज़दीक इल्मी लेवल पे तो वो पहले ही दज्जाल साबित हो चुके। मगर उसका सुपर नेचुरल जो एस्पेक्ट है जिसके बारे में आप तमीउद्दारी के ज़रिए बताने की कोशिश कर रहे, वो एक अपने आप में वसी इंसिडेंट है, मगर वो जिस कैपेसिटी में है कि वो तो दज्जाल है और दज्जाल का काम धोखा देने का है, तो उसको कंप्लीट स्टैंड अलोन नरेशन के तौर पे उसी पे पूरी तरीके से रिलाई करते हुए हम जो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे समझने में भी कई कमज़ोरियाँ हो। क्योंकि जैसे बात आती है कि जब वो अपने गधे पे निकलेगा तो वो एक दिन एक रात का सफ़र एक बार में कर लेगा। तो अब सुनने वाला जो है, अगर वो हुजूर के दौर में है तो उसके नज़दीक तो वही है कि भाई उसके पास एक व्हीकल है, ठीक है, जो कि कॉमनली गधा या ऊँट होता था। अगर उस पर सफ़र किया जा रहा है तो एक दिन एक रात का सफ़र कैसा होगा, और वो किस तरीके से, वो बुर्राक तो है नहीं। तो हमें कई चीज़ें जो है हमारे वक्त के साथ जो चीज़ें होती आई है, और हम जिस तरीके से इन इंसिडेंट्स को ट्रेडिशन की रोशनी में देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो दज्जाल का हो सकता है ज़हूर हो गया हो, मगर उस कैपेसिटी में नहीं जहाँ पे वो जो उसका जो 40 दिन का जो वक्त है वो सामने आ जाए। ये 40 दिन के वक्त के बारे में भी आता है कि दज्जाल जब निकलेगा, जाहिर होगा तो बड़े गुस्से में वो निकलेगा, जब बहुत इस्तराब में निकलेगा, और उसके पीछे आता है कि कुस्तुनतुनिया मुसलमानों के हाथों फतेह हो चुका हूँ, और वो सफ़र करेंगे पूरी दुनिया का। उसका एक दिन जो है वो 1 साल के बराबर होगा, और जब उसका दूसरा दिन रहेगा तो वो 1 महीने के बराबर रहेगा, फिर 1 हफ्ते के बराबर रहेगा, फिर नॉर्मल डेज की तरह रहेगा। इस तरह से वो 40 दिन तक दुनिया में मौजूद रहेगा, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद में या नज़ूल के बाद में हज़रत ईसा के ज़रिए उसका कत्ल होगा। तो ये 40 दिन का जो वाक़या है कि पूरी दुनिया, मतलब एक दिन 1 साल के बराबर रहेगा, तो ये कैसे होगा?